भाई साहब देखना क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है सामने का। हालांकि भाई साहब धूप बिल्कुल सर पे पड़ रही है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी कतर की कैपिटल सिटी दोहा में, एंड आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज में मैं मिडिल ईस्ट की 6 से 7 कंट्रीज ऐसे रोड ट्रिप कर रहा हूँ गाड़ी रेंट पे लेके, जिसमें पहली कंट्री थी ओमान, वो पूरी हो गई है। अब सेकेंड कंट्री कतर में मैं आ चुका हूँ, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पे ये वाले एक गाड़ी मैंने रेंट पे ली थी, 2 दिन के लिए यूं मैं किया है। ये होटल तो मैंने लिया था दोहा सिटी में, लेकिन वहां से लगभग 25-26 किलोमीटर दूर एक और सिटी है, ये इनकी मॉडर्न सिटी जिसे कहते हैं लुसेल सिटी। तो मैं लुसेल सिटी अभी फिलहाल व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा मॉडर्न साइड दिखाऊंगा। ये देख सकते हो भाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। और ये एक पार्किंग आई थी भाई रास्ते में। अब मैंने यहाँ गाड़ी लगा तो दी, मुझे नहीं पता भाई फ्री है कि क्या है, निकालते टाइम देखेंगे जो भी सीन होगा। अभी तो चले फिलहाल में। ये वाली बिल्डिंग बड़ी फेमस है यहाँ की, इसे कहते हैं मून बिल्डिंग। एक्चुअल में ये 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना कतर में, उस टाइम पे ये बनाई गई थी। होटल है ये यहाँ का। मतलब देखना क्या यूनिक वो है भाई आर्किटेक्चर भाई। ये देखो इस तरह से ऐसे कांटे से निकले पड़े हैं दोनों तरफ, और नाम है मून, क्योंकि मून की तरह ही लग रही है ना बिल्डिंग। देख सकते हो आप, बड़ा ही खाली खाली सा एरिया है भाई ये ना, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। और इस तरह से देखो यहाँ भी बटन लगे हुए हैं, इसको प्रेस करके फिर ये जब ग्रीन लाइट हो तब आपको जो है वो रोड क्रॉस करनी है। बिल्डिंग्स तो भाई ऑलमोस्ट सारी ऊंची ऊंची है। यहाँ पे देखो ये वाली भी कितनी ऊंची है भाई, मस्त लग रही है ना। थोड़ा सा ऐसे इनका जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है वो वाला कलर दे दिया, और वैसे ग्लास बिल्डिंग बना दी ताकि थोड़ा मॉडर्न टच भी लगे। ऐसी ग्लास वाली मॉडर्न बिल्डिंग्स अपने को ओमान में कहीं भी नहीं देखने को मिली थी। वहाँ तो सारी की सारी भाई ऐसे ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स ही थी। लेकिन यहाँ ये जो लुसेल सिटी बसाई है ना इन्होंने, ये एकदम परफेक्ट मॉडर्न है। दोहा जो है ना मेन दोहा सिटी कैपिटल सिटी, वहाँ इतनी मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं है, लुसेल में ज़्यादा है। बाकी ये दो बिल्डिंग्स भी काफ़ी फेमस है, इन्हें ट्विन टावर बोलते हैं यहाँ का, कतर का। और नीचे वैसे ये मेडिकल सेंटर यानी हॉस्पिटल है शायद ये वाली फ्लोर पे। ऊपर क्या बने हुए हैं मुझे पता नहीं है भाई, पर देखना कैसे ऐसे मतलब स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक्स को टेढ़ा मेढ़ा लगा रखा है। जैसे बचपन में हम वो ब्लॉक्स नहीं जोड़ते थे टेढ़े मेढ़े, उसी टाइप की इन्होंने भाई लिटरली बिल्डिंग ही बना दी। लो अब इस तरफ देख लो भाई साहब, ढंग से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रोशनी थोड़ी कम है, बट सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स दिखेगी आपको यहाँ पे भी। फिलहाल यहाँ पे ना लुसेल मरीना प्रोमनेड करके एक जगह है, मतलब वहाँ से मस्त ऐसे सारा स्काई लाइन भी दिखती है और पानी पानी भी दिखता है। तो वहीं पे ही जा रहा हूँ मैं फिलहाल। इस पार्किंग से 1 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल चलेंगे क्योंकि उसके आसपास कोई पार्किंग दिखा नहीं जाता। मैंने यहीं लगा दी पार्किंग। मैंने कहा चलो बातचीत भी हो जाएगी चलते फिरते। बाकी चलो फटाफट से ना अभी थोड़ा सा कतर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर कतर को एज अ लैंड एरिया वाइज देखोगे ना, तो वर्ल्ड की भाई ये 158th लार्जेस्ट कंट्री है। जी हाँ, मतलब आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा खास बड़ा देश नहीं है ये। और वैसे एशिया में देखोगे तो 42nd नंबर पे आता है। टोटल लैंड एरिया इस देश का 11,586 स्क्वायर किलोमीटर। ओमान से तो भाई काफ़ी छोटा है। और आप वर्ल्ड मैप भी देखोगे, ये जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है इसमें से ये कतर और बहरेन कितने से दिखते हैं। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे कतर में केवल और केवल 31 लाख लोग रहते हैं। जी हाँ भाई, 31 लाख की सिर्फ आबादी है यहाँ की, जिसमें से आप सुन के हैरान हो जाओगे 3.8 लाख यानी 4 लाख से भी कम लोग जो है ना वो एक्चुअल में कतर के नेशनल्स है। बाकी सारे यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा देशों के लोग रहते हैं। मतलब आप सोच रहे हो भाई, सिर्फ 3.8 लाख लोगों की पूरी पॉपुलेशन है बताओ। बाकी सब दूसरे देश के लोग हैं, जिसमें से 8 लाख तो भाई इंडियंस ही रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी अच्छी खासी आबादी है इंडियंस की। ये देख लो भाई सामने वाली बिल्डिंग, और ये वो चांद वाली बिल्डिंग आ गई इधर। बाकी यहाँ पे भी है यार पार्किंग, तो थोड़ी सी मैं दूर लगाया है, यहाँ लगा लेता तो मेरे को तो लग रहा है फ्री है ये बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड से है ना ये, तो यहीं पार्क लगा देते हैं। चलो ठीक है, अब जो भी आप आओ तो यहाँ आ सकते हो बिल्कुल। ये जो चांद वाली बिल्डिंग है मतलब होटल है, इसके जस्ट इधर ही पूरा ग्राउंड सा बना हुआ है पार्किंग के लिए। जगह जगह पे ना बेंचेस भी लगे हुए हैं भाई बैठने के लिए, आराम से ना आप यहाँ बैठ भी सकते हो। बाकी जी ओमान की तरह ही यहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन जो है वो इस्लाम फॉलो होता है, और नेशनल लैंग्वेज इनकी भी अरेबिक है। जगह तो काफ़ी छोड़ रखी है भाई इन्होंने, पता नहीं अब यहाँ क्या बनेगा। देखना पूरा ये ग्राउंड सा है मिट्टी वाला। और एक्चुअल में जब से फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ है ना, उस टाइम पे या उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होगी पूरे कतर में, स्पेशली ये जो लुसेल सिटी है। डस्टबिन भी देख रहे हो भाई, एस्थेटिक का पूरा ध्यान रखा हुआ है वुडन वाले लूवर लगा रखे डस्टबिन में भी। देखो अब देखो ये सारी बिल्डिंग आपको लाइन से दिखेगी ऊंची ऊंची। हालांकि इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है जो हमने शंघाई वगैरह में देखी थी, बट वैसे देखोगे आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से भाई काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन की भी है। बाकी जी कतर की जो कैपिटल सिटी है वो है दोहा, और यहाँ का टोटल लैंड एरिया की बात करें तो केवल 132 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बट पॉपुलेशन की बात करें तो भाई अराउंड 19 लाख लोग तो यहीं रहते हैं।
मतलब पूरे देश की हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन तो इनकी कैपिटल सिटी में रह रही है। सोचो, इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। द अल थानी फैमिली है वो रूल कर रहे हैं कतर में अराउंड 1825 से। और अभी जो कतर के हेड ऑफ द स्टेट है वो है द आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। देखो इस होटल के जस्ट नीचे पहुंच गए, सारे रूम्स बने हुए आई गेस। कितना बड़ा होटल है भाई साहब, वो होए मून टावर कहते हैं इसे। मैं बस भाई सामने पहुंच गया, वो रहा बीच। और देखो यहाँ पे भी ना जगह जगह पे लिखा हुआ है लुसेल, LUSAIL सिटी का नाम। यार पार्किंग तो है ये, देखो कितनी सारी ऑन रोड ही बनी हुई है साइड में ना, तो यहीं पे लगा के मैं सीधा वो सामने बीच पे जा सकता था। पर चलो ठीक है भाई, चलते फिरते काफ़ी चीज़ें दिख भी जाती है और आपको भी मैंने काफ़ी नॉलेज दे देता हूँ फिर इन चीज़ों की, है ना। अब डायरेक्ट बीच पे जाता तो थोड़ा बोरिंग हो जाता। ग्रीनरी का भाई प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है, देखना मिडल ईस्ट की कंट्री है फिर भी हर जगह पे इन्होंने पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं ऐसे पाम के, और मस्त एकदम हरा भरा कर रखा है हर एरिया। लो जी लो, ये सामने आ गया, देख सकते हो काफ़ी सारी भाई यहाँ पे तो बोट्स वगैरह भी खड़ी है, इनमें भी आप शायद से जा सकते हो। ये देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है, ओए होए होए, मस्त एकदम अरेबियन सी, और नीला नीला पानी साफ़ सुथरा, और कितनी अलग अलग तरह की देखो बोट है। छोटी वाली बोट्स भी है इस तरह की, फिर वो देखो थोड़ी सी बड़ी है इससे ये वाली, ये देखोगे तो वुडन वाली और ज़्यादा बड़ी है भाई। इधर देखोगे 2-3 मंजिल की है तो क्या मस्त लग रहा है यार देखना। और भीड़ भड़क्का है ही नहीं भाई, टूरिस्ट ज़्यादा दिख नहीं रहे मुझे अभी तो फ़िलहाल। यहाँ दिन में क्या टाइम है शायद इसलिए, तो यहाँ से मिलती होंगी कोई टिकट विकट, या ऑनलाइन बुक करके आप इन बोट्स की राइड ले सकते हो, या हो सकता है ये प्राइवेट बोट्स हो सबकी, मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं उनकी, क्योंकि यहाँ छोटी भी रखी हुई है देखो स्पीड बोट्स। और होटल वालों के तो मस्त नज़ारे मिलते होंगे, ये देखो ये रहा वो होटल, और यहाँ से ऊपर से क्या दिखता होगा ना मस्त एकदम। बाकी इधर से भी भाई आप स्काईलाइन देख सकते हो, ऐसी लगती है कुछ। अब मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के हिसाब से तो भाई काफ़ी बढ़िया है ये, बट वैसे अगर आपने बड़े बड़े देश देखे हैं, लास वेगास देखा जाके, या हांगकांग मकाऊ देखा है, या फिर अपना शंघाई देखा है, तो उनके सामने तो भाई ये स्काईलाइन कुछ भी नहीं लगती। बट फिर भी ठीक है यहाँ के हिसाब से। वो वाली बिल्डिंग देखो भाई, थोड़ी सी अलग सी लग रही है ना अलग ही वो है। हाँ भाई ये प्राइवेट ही है लोगों की ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सामने इधर एंट्री पे कि अलाउड नहीं है आउटसाइडर्स का जाना यहाँ पे अंदर। तो जिनके पर्सनल बोट्स खड़ी है यहाँ पे वही सिर्फ आ सकते हैं इस मरीना पे। इवन भाई गाड़ियाँ तो लोगों ने यहाँ भी लगा रखी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वुलिस का पार्किंग अलाउड होगी। देखो बाइक है गाड़ी डायरेक्ट यहीं लाता यहीं लगाता, तो चलना नहीं पड़ता 1 किलोमीटर बस। अच्छा भाई पॉपुलेशन तो कम है इस देश की, बट लिटरेसी रेट बहुत हाई है, अराउंड 97% का लिटरेसी रेट है, यानी कि 97% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं इस देश के। और एक चीज़ आप सुन के हैरान हो जाओगे, इस देश में फीमेल पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब कतर में वर्ल्ड की लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन है, अराउंड 24.7% ही यहाँ पे सिर्फ लड़की है, यानी कि 3 आदमी और 1 लड़की, ये रेशियो है यहाँ का। और ये इसलिए भाई क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो तो 4 लाख से भी कम की है, सारे जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स ही है, और वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज से आते हैं। इस वजह से यहाँ का जो फीमेल और मेल का रेशियो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा भाई कतर में ना ज़्यादा गांव वगैरह कहीं पे नहीं है, मतलब जो इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना 90 to 93% वो बड़ी सिटीज़ में ही रहना पसंद करती है, जिसमें स्पेशली दोहा सबसे बड़ी सिटी है और कैपिटल भी है इनकी। अभी फ़िलहाल इनकी मेजॉरिटी जो इकोनॉमी है वो वही अगेन भाई जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ होती है तेल और गैस पे टिकी है, बट अब काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म पे भी ये डिपेंडेंट होने लग गया धीरे धीरे, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद में। और जब इनके पास ऐसे तेल वेल नहीं निकला था ना, उससे पहले ये लोग ज़्यादातर अपना घर चलाते थे फिशिंग करके। तो सोचो भाई कहाँ फिशिंग और कहाँ इतना तेल निकल गया कि भाई साहब इतनी अमीर कंट्री बन गई, तगड़ी GDP हो गई और वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ में नाम आने लग गया। यहाँ पे देखो भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चल रहे हैं, कंपनी का नाम है लूप। तो इनकी ऐप वगैरह डाउनलोड करके आप किराए पे ले सकते हो इस तरह से। फ़ोन माउंट भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये कोड है, इसे स्कैन करो और फिर सीधा ले जाओ इलेक्ट्रिक। तो ये मैंने यूरोप में तो भाई बहुत ही ज़्यादा चलाए हैं, ये देखो जैसे ये चला रहे हैं ना, तो इस तरह से आप लेके पूरा आसपास का चक्कर वट्टर काट के आ सकते हो। बट इनमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनकी डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस बने होते हैं और वहीं पे आप इनको पार्क कर सकते हो, तभी आपकी राइड एंड होएगी ऐप में। अगर आप ऐसी कहीं भी खड़ी कर दोगे ना तो ऐप में राइड एंड ही नहीं होएगी और आपके पैसे लगते रहेंगे। तो अब मैं इसको ले लेता अगर यहाँ से वो गाड़ी तक जाना पॉसिबल होता है इसमें। अब वो पॉसिबल है नहीं है, पता नहीं है, ऐप डाउनलोड करो रजिस्ट्रेशन करो 100 ड्रामे होते हैं। तो छोड़ो 1 किलोमीटर पैदल पैदल ही चल लूँगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सही में पानी देखना यार क्या मस्त है, एकदम बिल्कुल ब्लू, कहीं कोई गंदगी नहीं, कोई प्लास्टिक बोतल नहीं, थैली नहीं। और रोड पे भी इधर भी आप देखोगे सारा माहौल साफ़ सुथरा है भाई, जगह जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं और गंद कहीं पे भी नहीं फैला हुआ।
और ये सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है। बाकी फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था वो लुसेल स्टेडियम में ही हुआ था, जो इसी सिटी में है, यहीं कहीं आसपास ही होगा भाई। पूरा कतर है इतना छोटा सा, उसमें से कितना छोटा सा दोहा है, फिर कितना छोटा सा ये लुसेल सिटी है। तो मतलब आप दोहा अगर आते हो तो आसपास जितनी भी घूमने फिरने वाली जगह है सब 15-20-30 किलोमीटर की रेंज में आराम से पहुंच सकते हो, इतना छोटा है। इवन जो एयरपोर्ट था वो अपने होटल से भी कुछ 10-12 मिनट की ड्राइव पे था, इतना छोटा देश है समझ लो। एंड ये लगा हुआ है भाई लुसेल सिटी का एक टैग या लैंडमार्क, यहाँ पे आप बीच में बैठ सकते हो और फोटो खिंचवा सकते हो इस पे। अच्छी जगह है, शांत है, भीड़ भड़क्का नहीं है। हालांकि जब मैं लैंड हुआ था ना दोहा एयरपोर्ट पे तो इतने टूरिस्ट थे, और स्पेशली भाई सारे अंग्रेज या फिर रशियंस वगैरह यहाँ नहीं दिख रहे। हो सकता है शाम को निकले, अभी दोपहर हो रही है, या हो सकता है किसी और जगह हो जहाँ भी मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद एक इनका विलेज है, कल्चरल विलेज, तो वहाँ पे हो सकते हैं वो लोग हो। सामने देखो भाई वो व्हील भी है झूले वाला, वहाँ पे शायद मेला वेला लगा हुआ है कोई, तो वहाँ पे भी देखो अभी चल रही है राइड है ना। ये बड़े वाला नहीं घूम रहा शायद, वो पीछे वाला झूला तो चल रहा है पर काफ़ी दूर है, छोड़ो क्या करना। सामने देखो भाई वो व्हील भी है झूले वाला, वहाँ पे शायद मेला वेला लगा हुआ है कोई, तो वहाँ पे भी देखो अभी चल रही है राइड है ना। ये बड़े वाला नहीं घूम रहा शायद, वो पीछे वाला झूला तो चल रहा है पर काफ़ी दूर है, छोड़ो क्या करना। और दोहा भाई इनकी सबसे बड़ी सिटी है और सेकंड लार्जेस्ट सिटी यही है लुसेल। अब देख लो कितने कितने से शहर है भाई जो सबसे लार्जेस्ट है पूरे देश के। इधर की तरफ देखो छोटे छोटे कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। देख रहा हूँ मैं कहीं पे कुछ वॉफल वगैरह मिल जाए तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, भूख लग रही है, क्योंकि इंडियन खाना तो रात को या शाम को ही खाऊंगा प्रॉपर, अभी नहीं खाना। यहाँ फलाफल वगैरह पता नहीं वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शोरमा तो हर जगह मिल रहा है चिकन वाला। ये देखो कितने सारे रेस्टोरेंट्स है भाई, छोटे छोटे लाइन से लगे पड़े यहाँ से वहाँ तक, तो किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। चलो भाई वॉफल तो नहीं मिले, लेकिन स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला वाली कुकीज़ मिल गई है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ ना सामने, और विद आइसक्रीम मिल गई। माई कुकी डो के नाम से है ये जगह। मैंने कहा यही ले लेते हैं। अराउंड 35 कतरी रियाल की है। तो कल वाली वीडियो में मैंने कन्वर्जन बताई थी, यहाँ का एक रियाल अपने इंडिया के लगभग 25 रुपीज़ के बराबर है। तो अब आप 30-35 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 850-900 रुपये के आसपास हिसाब किताब बनेगा, जो कि महंगा है। ओब्वियसली कतर महंगा है काफ़ी भाई, हर चीज़ के मामले में। होटल्स हो गए, खाना पीना हो गया, पेट्रोल बस सस्ता है यहाँ, गाड़ी रेंट लेना सस्ता है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे महंगी है काफ़ी ज़्यादा। ओमान से तो बहुत महंगी है, पर ठीक है चलो अब खा के फिर निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन। लो भाई लो आ गए अपना, ये देख सकते हो आप आइसक्रीम के 2 स्कूप टाइप के हैं, और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला वाली कुकीज़ है, वॉफल नहीं है, कुकीज़ है। मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, है तो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, देखते हैं कैसी है। अच्छी है भाई, वॉफल जितना अच्छा टेस्ट नहीं है बट बढ़िया है भाई। अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हो ना तो आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में दिक्कत होएगी नहीं। यहाँ पे हर जगह पे चिकन और दूसरी तरह का नॉन वेज जगह जगह पे मिल जाएगा, मतलब हर गली गली में खुले हुए हैं शोरमा वाले रेस्टोरेंट्स। तो आपको फिर मतलब इंडियन रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वही सब खा के काम चला सकते हो। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स में वेजिटेरियन यहाँ पे मिल जाता है। तो घूमने के लिए अच्छी है ये कंट्रीज़, बट दिसंबर जनवरी फरवरी में। उसके अलावा आप आ गए अगर गलती से मई जून में, तो आप तंदूर में पूरे फूक जाओगे, ऐसा लगेगा आपका ही शोरमा बन जाएगा, समझ लो। अच्छा बाकी आपने अगर गाड़ी रेंट पे नहीं ली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो यहाँ की मेट्रो में आ सकते हो, मरीना सेंट्रल के नाम से स्टेशन है, डायरेक्ट यहीं आके अपना उतर जाना। ओमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, बट यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो गाड़ी रेंट पे लेना। मेरे को तो थोड़ा सा ये था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मुझे ड्राइविंग करनी है, देखना है वहाँ के ड्राइविंग रूल्स, इसलिए मैंने गाड़ी रेंट पे ली। वरना इतना सा देश है भाई, 1-2 दिन के लिए घूमने आओगे, उसके लिए गाड़ी लेने की ऐसा ज़रूरत है नहीं, आराम से अपना मेट्रो वगैरह से घूम फिर के जा सकते हो, या टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी महंगी होएगी शायद यहाँ की, बट मेट्रो से ट्रैवल करो सही पड़ेगा आपको। चलो भाई गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कुछ पेमेंट वेमेंट का सीन है या फिर फ्री थी ये पार्किंग।